में जो है करिकुलम को डिज़ाइन नहीं कर पाते। बिल्कुल ये यही बात है कि नजरिए पे हम जो स्टूडेंट्स को बस एक लकीर के फ़कीर बना देते हैं कि आपने ये पढ़ना है, रट्टा लगाना है और इसी का पेपर देना है, नहीं, उनके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन होनी चाहिए, उनकी सेल्फ क्रिएटिविटी को हमें देखना चाहिए। हमें पता उन्हें कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। हर बच्चा पढ़ने में लायक नहीं होता, हर बच्चा लायक फायक हो भी नहीं सकता, लेकिन हर बच्चे की स्किल डिफरेंट होती है, कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो बच्चों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर नवीदा इरम वारसी, मेरा मास्टर्स और एमफिल सोशियोलॉजी में, और अब मैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हूँ। 2019 में हमारा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा यूथ वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की हमारी एक NGO है जिसकी मैं मेंबर भी हूँ, और उस हवाले से हम काम कर रहे हैं। और आज हमें यहाँ पे सेमिनार में स्पेशली उन्हीं के हवाले से मदऊ किया गया था, और मैंने उसमें एक टॉपिक सेलेक्ट किया था टेक्नोलॉजी, लर्निंग एंड ह्यूमन बिहेवियर्स का, और उसके ऊपर स्टूडेंट्स से बात की और उसके हवाले से बताया। बेसिकली जो आज का सेमिनार था, जो मुझे फ़ील हुआ कि उसमें करिकुलम डेवलपमेंट पर ज़्यादा बातें की गई कि हमें उसको कैसे चेंज करना है, उस क्या क्या चीज़ें उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए जो आजकल की नीड है, उस नीड के हवाले से हमें चलना चाहिए। और हमें साथ साथ ये भी देखना है कि जो हमारा यूथ है वो कौन सी प्रोडक्ट है, किस तरह का यूथ है। हम तो वही पुरानी किताबें, वही पुरानी चीज़ें, वही पुराने कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं, वही कायदे-ए-आज़म के 14 नकात हैं जिन नकात के तहत बना हुआ पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान का भी हमने क्या असर कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे आज के यूथ को बेहतर कर सके। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के उसे हमारा ताल्लुक़ है, तो मैं चाहती हूँ कि आज के यूथ के पास स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। हम जो स्टूडेंट्स को बस एक लकीर के फ़कीर बना देते हैं कि आपने ये पढ़ना है, रट्टा लगाना है और इसी का पेपर देना है, नहीं, उनके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन होनी चाहिए, उनकी सेल्फ क्रिएटिविटी को हमें देखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो खुद क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, और उसके हवाले से उसको गाइड करके उसी चीज़ में, उसी फील्ड में उसको आगे जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते, अंदर वो जो चीज़ें मौजूद हैं हमारी यूथ के अंदर, और स्पेशली हमारे बलूचिस्तान में इन चीज़ों की बहुत कमी है। टेक्निकल एजुकेशन की कमी है, बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वही टिपिकल आबाओ अजदाद के ज़माने से बने हैं। वही टीचर ने आना है, क्लास लेना है, उनको लेक्चर देना है और उसी लेक्चर का उनसे टेस्ट लेना है। उनसे क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं पूछनी, उनसे नहीं पूछने कि आपने क्या परसीव किया है मेरे लेक्चर से, आपने आज क्या सीखा है और आइंदा आप कौन सी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो, या आपके जहन में जो मैंने आपको पढ़ाया वो सही है, या हम इस टॉपिक के ऊपर कल डिस्कस करेंगे या बात करेंगे। तो लर्निंग का जो हमारा प्रोसेस है, जो टीचिंग का प्रोसेस है, उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, और प्लस साथ साथ हमें स्किल्स की और इनोवेटिव चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी रिक्रिएशनल चीज़ें हम स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में और अपनी सोसाइटी में डेवलप करें कि जो हमारा यूथ सड़कों पे फिरता रहता है, या वो बच्चे जो सारा दिन मोबाइल लेके आइसोलेशन में रहते हैं, उन बच्चों को कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएं, ताकि हमें जो है यंग, कामयाब और अच्छे हेल्दी माइंड पीपल मिले। ये हर चीज़ जो है आपको पढ़ाने से नहीं आएगी, कुछ चीज़ें आप उनको विजुअल स्टडीज़ से सिखाएंगे, आप उनको मूवीज़ दिखाएं, आप उनको ऐसे आइडियाज़ दें, और उस तरह की मूवीज़ भी दिखाएं जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ लेसन्स हों, और बच्चों से कहें कि आप बताओ इससे आपने क्या लर्न किया, ताकि हमें पता चले कि इनका माइंडसेट कैसा है। और उन चीज़ों से लर्न की भी जो चीज़ें होंगी, एक तो वो उनके जहन से कभी भूलेंगी नहीं, ख़त्म नहीं होंगी, और दूसरा ये कि वो उनकी ज़िंदगी पे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेंगी। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इम्पेक्ट जिस हिसाब से आजकल बच्चे ले रहे हैं, जो ये टिकटॉक्स बना रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं और उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, ड्रेस चेंज हो गया, हमारा पूरा कल्चर जो है ना वो उसके अंदर इतनी एसिमिलेशन हो गई कि हम सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करके बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और उन्हें बताएं कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, कैसे है, और चीज़ों को कैसे जो है वो उन्होंने अपनी आइंदा ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना।